वैश्विक राजनीति में कब क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। अब अचानक से रूस और अमेरिका ने एक ऐसे मुद्दे पर सहमति जताई जहां भारत और चीन दोनों ही रूस और अमेरिका के मुद्दे से दूरी बना बैठे। यानी कि एक ऐसा मुद्दा जहां दो बड़े दुश्मन रूस और अमेरिका एक साथ खड़े हैं, लेकिन उसी मुद्दे के विरोध में दो बड़े दुश्मन यानी भारत और चीन एक साथ खड़े हो गए। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वह मुद्दा कौन सा है जिस पे रूस और अमेरिका तैयार हैं लेकिन भारत और चीन तैयार नहीं। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा ऐलान किया कि उन्होंने उस सुझाव पे सहमति दे दी है जिसमें रूस और अमेरिका सैन्य बजट में बड़ी कटौती पर बातचीत कर सकते हैं। रूस और अमेरिका के बीच में सैन्य बजट में 50% कटौती पर बातचीत चल रही है। पुतिन ने कहा कि अमेरिका अपने सैन्य बजट में 50% की कटौती करेगा। ऐसे में रूस भी सैन्य बजट में कटौती करने से पीछे नहीं हटेगा क्योंकि रूस ऐसे मुद्दे का समर्थन करता है। अब यहाँ पे इन दोनों देशों का मानना है कि अगर सैन्य बजट में कटौती होगी तो दुनिया में असुरक्षा और डर का माहौल कम होगा। डर और असुरक्षा की वजह से दुनिया भर में सैन्य बजट बढ़ाने की होड़ मची है और ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में सारे देश केवल हथियारों की होड़ में शामिल होंगे। ऐसे में रूस ने आह्वान किया कि सभी बड़े देशों को इस प्रकार के सैन्य बजट के कटौती के मुद्दे में शामिल होना चाहिए, लेकिन रूस और अमेरिका के ऐसे मुद्दे से चीन पीछे हट गया। चीन ने कहा कि वह किसी भी हथियारों के होड़ में शामिल नहीं है, लेकिन अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के रक्षा के लिए चीन सैन्य बजट में कोई कटौती नहीं करेगा। चीन ने कहा कि विश्व शांति के लिए रक्षा खर्च में कटौती कोई उपाय नहीं है। चीन का मानना है कि उसकी अपनी आत्मरक्षा नीति है और जब तक चीन का लक्ष्य पूरा नहीं होगा तब तक चीन अपने सैन्य खर्च में कोई कमी नहीं करेगा। यानी कि चीन ने स्पष्ट किया कि वह सैन्य कटौती जैसे रूस और अमेरिका के मुद्दे से सहमत नहीं है। अब यहाँ पर चीन अगर सैन्य बजट को कम नहीं करेगा तो ऐसे में भारत सैन्य बजट में कोई कटौती करे यह सवाल पैदा ही नहीं होता, क्योंकि भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा तो खुद चीन है। ऐसे में भारत के सामने हर हाल में सैन्य बजट को बढ़ाना ही एकमात्र विकल्प है। हालांकि चीन ने कहा कि दुनिया का 90% परमाणु हथियार केवल रूस और अमेरिका के पास है। ऐसे में रूस और अमेरिका को सबसे पहले परमाणु हथियारों को कम करना चाहिए, फिर उसके बाद बाकी देशों को ऐसा कोई प्रस्ताव देना चाहिए। ऐसे में देखा जाए तो दो बड़े देश यानी रूस और अमेरिका सैन्य बजट में कटौती के मुद्दे के पक्ष में खड़े हैं, लेकिन चीन ऐसा नहीं करेगा और जब चीन ऐसा नहीं करेगा तो भारत भी ऐसे मुद्दे को समर्थन नहीं दे सकता।